तो आज की ये 10 मिनट की मास्टर क्लास आपकी रिसर्च जिंदगी बदल देगी। रिसर्च का सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि हमें सही पेपर्स नहीं मिलते। कभी हम इर्रेलेवेंट डेटा में फंस जाते हैं और कभी हमारे कीमती घंटे सिर्फ ढूंढने में ज़ाया हो जाते हैं। दुनिया भर में हर रोज हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। इनमें से अपने टॉपिक के मुताबिक बेहतरीन पेपर्स निकालना किसी समुंदर से मोती ढूंढने से कम नहीं। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं। रिसर्च रैबिट एआई ने रिसर्च की दुनिया में इनकिलाब बर्पा कर दिया है। इसे स्पॉटिफाई फॉर रिसर्च कहा जाता है क्योंकि ये आपकी पसंद और रिसर्च नीच को समझता है। जैसे स्पॉटिफाई आपकी पसंद के मुताबिक नए गाने सजेस्ट करता है, रिसर्च रैबिट आपकी रिसर्च के मुताबिक नए पेपर्स ढूंढता है। इसका विजुअल नेटवर्क आपको पेपर्स के दरमियान एक लिंक दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा पेपर सेंट्रल है और कौन सा नया ट्रेंड शुरू कर रहा है। ये विजुअल इंसाइट आपका कम से कम 70% वक्त बचाता है। आज हम सेटअप से लेकर एडवांस्ड एक्सपोर्टिंग तक हर मरहले को तफसील से देखेंगे। अगर आप PhD स्टूडेंट हैं या रिसर्चर तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप 1, अकाउंट बनाना। ये बहुत ही आसान और मुफ्त है। चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले researchrabbit.ai विजिट करें। इनका लैंडिंग पेज ही बता देता है कि ये कितना मॉडर्न और पावरफुल टूल है। यहाँ री-इमेजिन रिसर्च का स्लोगन इसकी पहचान है। साइन अप पर क्लिक करें। आप अपने गूगल अकाउंट या किसी भी इंस्टीट्यूशनल ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज करने का फायदा ये है कि आपको ज्यादा एक्सेस मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिसर्च रैबिट ने ये वादा किया है कि ये टूल रिसर्चर्स के लिए हमेशा मुफ्त रहेगा, तो क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमारा रिसर्च डेटा सेफ है। रिसर्च रैबिट आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता है और आपकी कलेक्शन सिर्फ आपके लिए प्राइवेट होती है जब तक आप खुद शेयर ना करें। स्टेप 2, डैशबोर्ड को समझना। लॉगिन के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर होंगे जो आपका रिसर्च कमांड सेंटर है। ऑर्गेनाइजेशन ही कामयाबी की कुंजी है। लेफ्ट साइड पर साइड बार देखें। यहाँ माई कलेक्शंस का ऑप्शन सबसे अहम है। ये आपके रिसर्च फोल्डर्स हैं जिन्हें आप टॉपिक्स के मुताबिक ऑर्गेनाइज करते हैं। न्यू कलेक्शन पर क्लिक करें। अब इसे एक वजह नाम दें, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स या मार्केट एनालिसिस 2024। वजह नाम देने से आपका फ्यूचर वर्कफ्लो आसान हो जाएगा। आप एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल कलेक्शंस भी बना सकते हैं। मसलन इंट्रो के लिए अलग, मेथोडोलॉजी के लिए अलग और रिजल्ट्स के लिए अलग कलेक्शन। इससे रिसर्च पर फोकस रहता है। याद रखें, अगर आप एक ही कलेक्शन में सब मिक्स कर देंगे तो AI एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा। हर टॉपिक के लिए एक अलग और साफ सुथरी कलेक्शन बनाएं। स्टेप 3, सीड पेपर्स शामिल करना। जैसे एक बीज से दरख्त बनता है, वैसे ही एक पेपर से पूरा रिसर्च नेटवर्क बनता है। इन पेपर्स को सीड्स कहते हैं। आप कीवर्ड पेपर टाइटल या DOI के जरिए पेपर सर्च कर सकते हैं। DOI सबसे बेहतरीन तरीका है क्योंकि ये हर पेपर का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। हमेशा कोशिश करें कि उन पेपर्स को एज अ सीड शामिल करें जो अपने टॉपिक में सबसे ज्यादा मुताल्लिका हो। शुरुआत में 2 से 5H पेपर्स काफी होते हैं। इन्हें ऐड टू कलेक्शन कर दें। अगर आप पहले से कोई साइटेशन मैनेजर यूज कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी लाइब्रेरी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसर्च रैबिट फौरन उन सब पेपर्स को एनालाइज करके नेटवर्क तैयार कर देगा। एक प्रो टिप, बहुत ज्यादा पेपर्स एज अ सीड शामिल न करें। सिर्फ 5 बेहतरीन पेपर्स शामिल करें ताकि AI आपको मखसूस और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सके। ज्यादा पेपर्स से नेटवर्क मेसी हो जाता है। स्टेप 4, विजुअल नेटवर्क को एक्सप्लोर करना। ये वो जगह है जहां रिसर्च रैबिट का असल जादू नजर आता है। चलिए इस नेटवर्क मैप की गहराइयों में चलते हैं। इस नेटवर्क मैप को देखें। हर डॉट एक रिसर्च पेपर है। इन डॉट्स का साइज और कलर बताता है कि वो कितना अहम है। जितना बड़ा डॉट उतनी ही ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस और साइटेशंस हैं। ये लाइंस देखें। ब्लू लाइंस आपके सीड पेपर्स के दरमियान कनेक्शंस दिखाती हैं। ग्रीन लाइंस नए सजेस्टेड पेपर्स को जाहिर करती हैं जो आपके टॉपिक के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। इस विजुअल मैप से आपको पूरी फील्ड की तस्वीर मिल जाती है। आप किसी भी डॉट पर क्लिक करें तो उसका एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल्स फौरन राइट साइड पर नजर आ जाएंगी। आपको बार बार टैब स्विच करने की जरूरत नहीं।
आप वहीं पर डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर पढ़ने के लायक है या नहीं। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए तो आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। मसलन सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर्स दिखाएं या सिर्फ वो पेपर्स जिनकी साइटेशंस 50 से ज्यादा हों। इससे आप सिर्फ हाई क्वालिटी डेटा पर फोकस कर पाते हैं। स्टेप 5, डिस्कवरी मोड्स। रिसर्च रैबिट में 4 मखसूस मोड्स हैं जो आपकी रिसर्च को डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं। चलिए इनका फर्क समझते हैं। सिमिलर वर्क आपको मौजूदा दौर के मिलते जुलते पेपर्स दिखाता है। अर्लियर वर्क आपको फील्ड की बुनियादों तक ले जाता है, यानी वो क्लासिक पेपर्स जिन पर आज की रिसर्च खड़ी है। लिटरेचर रिव्यू के इंट्रो के लिए ये बेस्ट है। लेटर वर्क आपको वो पेपर्स बताता है जिन्होंने आपके सीड्स को साइट किया है। इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपडेट्स का पता चलता है। ये आपकी रिसर्च को अपडेट रखने के लिए इंतहाई जरूरी फीचर है। दीज ऑथर्स फीचर से आप देख सकते हैं कि इस फील्ड के सुपरस्टार्स कौन हैं, कौन से ऑथर्स मिलकर काम कर रहे हैं और उनके नेटवर्क में नया क्या है। इससे आप पोटेंशियली कोलैबोरेटर्स भी ढूंढ सकते हैं। जब आप टॉप ऑथर्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि बेहतरीन जर्नल्स कौन से हैं जहां आप अपनी रिसर्च पब्लिश करवा सकते हैं। ये एक छुपा हुआ फायदा है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। स्टेप 6, कोलैबोरेशन और एक्सपोर्टिंग। रिसर्च कभी अकेले नहीं होती। चलिए देखते हैं कि रिसर्च रैबिट कैसे टीम वर्क को आसान बनाता है। शेयर बटन पर क्लिक करके आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर या टीममेट्स को इनवाइट कर सकते हैं। वो भी रियल टाइम में आपका नेटवर्क देख सकते हैं और उसमें पेपर्स ऐड कर सकते हैं। ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए एक ब्लेसिंग है। अगर आप अपनी रिसर्च किसी सेमिनार में दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक लिंक जनरेट करें। इससे कोई भी बगैर लॉगिन किए आपका विजुअल मैप देख सकेगा। प्रेजेंटेशंस में ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। अब वक्त है डेटा को बाहर निकालने का। जिन पेपर्स को आपने सिलेक्ट किया है उन्हें सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। रिसर्च रैबिट आपको बिबटेक्स, RIS और CSV जैसे तमाम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फराहम करता है। RIS फॉर्मेट हर साइटेशन मैनेजर के लिए परफेक्ट है। मेरा फेवरेट फीचर ज़ोटेरो सिंक है। एक बार सेटअप करने के बाद आप रिसर्च रैबिट में जो भी सेव करेंगे वो खुद ब खुद आपकी ज़ोटेरो लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा। मैनुअल एंट्री का खटमा, इससे आपका कीमती वक्त बचेगा। कुछ रिसर्चर्स को नो रिजल्ट्स का मसला आता है। इसका हल ये है कि अपने सीड्स को चेक करें। शायद आपने बहुत मखसूस या गलत कीवर्ड्स यूज किए हों। कुछ ब्रॉड पेपर्स शामिल करके एल्गोरिदम को दोबारा रास्ता दिखाएं। एक और प्रो टिप, अपने नेटवर्क को हर हफ्ते रिफ्रेश करें। क्योंकि AI हमेशा नए पेपर सर्च कर रहा होता है, हर हफ्ते आपको कुछ नया और दिलचस्प मिल सकता है। कभी भी आउटडेटेड ना रहें। चलिए एक प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर कलेक्शन बनाई और सिर्फ 2 सीड्स डाले। देखें कैसे मिनटों में हमारे पास 100 से ज्यादा मुतालिका पेपर्स का नेटवर्क तैयार हो गया। ये है असली एफिशिएंसी। इस मैप में हमने देखा कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अलग अलग क्लस्टर्स बन रहे थे। इससे हमें अपनी रिसर्च फोकस को मजीद रिफाइन करने में मदद मिली, जो हम नॉर्मल गूगल स्कॉलर से कभी ना कर पाते। तो दोस्तों, रिसर्च रैबिट सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक रिसर्च पार्टनर है। ये आपका वक्त बचाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है और रिसर्च को दिलचस्प बनाता है। आज ही researchrabbit.ai विजिट करें और अपनी रिसर्च जर्नी को नए रुख पर ले जाएं। उम्मीद है आज की ये मास्टर क्लास आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज और हैप्पी रिसर्चिंग।